उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर हाजिर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। आज हनुमान जयंती है। मंदिरों में बजरंग बली का जयकारा गूंज रहा है। तो कैसी है महाबली की शक्ति की भक्ति का रंग, आज बुलेटिन में इसी पर होगी बात। बजरंगी लीनो अवतार बधाई बजरंगी लीनो अवतार बधाई हो प्रगटे है पवन कुमार बधाई हो प्रगटे है पवन कुमार बधाई हो बजरंगी लीनो अवतार बधाई हो। तो देखिए, आज हनुमान जयंती है और देश के कोने कोने में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आपको दिखाते हैं अलग अलग खास तस्वीरें। दिल्ली में तड़के से ही मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। खासतौर से अगर हम देखें तो कनॉट प्लेस और कश्मीरी गेट के हनुमान मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देखिए, जबलपुर में हनुमान जी को 1 टन का लड्डू चढ़ाया गया। जी हां, 1 टन। अयोध्या के हनुमान मंदिर में भी आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। भक्त बजरंग बली के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में बस एक दर्शन पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चारों ओर बजरंग बली का जयकारा गूंज रहा है। ये राम भक्त हनुमान जी की वो शक्ति है जिसकी भक्ति का रंग आज मंदिर मंदिर नजर आ रहा है। तो चलिए, आज हनुमान जयंती पर अपनी विशेष कवरेज की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखाने देश के अलग अलग कोनों से किस प्रकार से आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों का रुख कर रहे हैं और एक दर्शन पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए लालाहित आतुर नजर आ रहे हैं। जबलपुर में देखिए किस प्रकार से 1 टन का विशेष लड्डू तैयार किया गया। अजय याग्निक की आवाज के साथ शुरुआत करते हैं। आइए। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमलेशु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिह लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्त्र बदन तुम रो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा यम कबीर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लीजो ताहि मधुर बल जान तब मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए रचनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे बाबा राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना
आपन तेज समारो आपै तीनहु लोक हाथ दे कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पामै जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चितना धरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जो सत बार पाठ कर सोई छूटे बंद महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा 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 कीजय हृदय महाडेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मेरे बाबा हृदय बसहु सुरभूप मेरे बाबा हृदय बसहु सुरभूप। तो राम भक्त हनुमान की महिमा अपरंपार है। उनकी पूजा से होता भक्तों को लाभ है, बजरंगबली की पूजा से होता जग का कल्याण है। हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं और श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं और हनुमान जी की उपासना से तुरंत कष्टों का नाश होता है, जीवन की हर तरह की बाधा दूर हो जाती है। हनुमान जी की विभिन्न स्तुतियों से जीवन में सफलता मिलती है और हर तरह के कष्टों का निवारण होता है। देखिए, हनुमान जी इसलिए शक्तिवान नहीं हैं कि हनुमान जी के पास अपूर्व बल है, वरदान है, अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। हनुमान जी इसलिए महान हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो भक्ति के प्रतीक हैं। भक्ति से ज्यादा शक्ति इस सृष्टि में किसी चीज में नहीं होती और हनुमान जी उसके प्रतीक हैं। एक निष्ठ भक्ति, केवला भक्ति, राम के अलावा हनुमान जी के जीवन में कोई और आदर्श है ही नहीं। तो हमारे साथ तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए शिल्पी हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से, और मंदिरों में किस प्रकार की रौनक है ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। शिल्पी, किस प्रकार की रौनक है? आज हनुमान जन्मोत्सव है, हम तो साल में 2 बार मनाते हैं और कहते हैं कि देखिए
हनुमान जी की अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी। सबसे बड़े भक्त जो हैं वो हनुमान जी ही है। देखिए, बिल्कुल जो अष्ट सिद्धि 9 निधियों के दाता हैं, जिनकी भक्ति से शक्ति, बुद्धि, विनम्रता सब कुछ हासिल हो जाता है, और जिनकी स्तुति हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति, एक एक शक्तिशाली मंत्र है, उन्हीं मारुति नंदन का, उन्हीं हनुमान जी का आज उनकी जयंती है। और मैं सबसे पहले आपको दर्शन कराना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि ये हनुमंत धाम है, आदि गंगा कहा जाता है गोमती को, और गोमती किनारे ये पवित्र धाम है। इसमें जिस रूप में हनुमान जी विराजमान है, आप देखिए वरद मुद्रा में है, यानी वो आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनके चेहरे पर जिस तरह की सुकोमलता है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की बहुत सारी मुद्राएं हैं, और वो सभी मुद्राएं अपने आप में अलग अलग उनका महत्व भी है, अलग अलग उन रूप में उनको पूजा भी जाता है। लेकिन ये जो प्रतिमा है, ये जो मुद्रा है, वो अपने आप में भक्तों का सदैव कल्याण करने वाले तो हनुमान जी नहीं, लेकिन देखते ही उनको जिस तरह से एक आश्वस्ति होती है, जिस तरह से एक सुकून होता है, जिस तरह से एक आप कह सकते हैं कि एक श्रद्धा तुरंत ही हो जाती है कि इस तरह की सुकोमल जो प्रतिमा है वो सदैव हमारे रक्षक हैं, रक्षक रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लेकिन अब लोगों को देखिए, क्योंकि आपने हनुमान जी को देख लिया, महाबली, महाप्रतापी हनुमान, राम भक्त हनुमान, लेकिन उनके जो भक्त हैं उनको देखिए लगातार सुबह से यहाँ पर बैठ करके हनुमंत भजन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और इन सबके जीवन में मैं ये कह सकती हूँ कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में सदैव मदद करने वाले, सदैव मार्गदर्शन करने वाले, और हमेशा कहीं ना कहीं राह दिखाने वाले रहे, क्योंकि हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। देखिए, जब कोई नहीं होता, जैसे आपने सुना होगा कि कहा ही जाता है, मैंने अभी कहा कि उनकी हनुमान चालीसा जो उनकी स्तुति है, उसकी एक एक पंक्ति शक्तिशाली मंत्र है, संकट ते हनुमान छुड़ावे। देखिए, संकट में पड़ जाएं तो ये सचमुच अनुभव है कि आप अगर उनको पुकारते हैं, आप अगर उनको स्मरण करते हैं, तो वो छुड़ाते हैं संकट से, करके बचाते नहीं है, क्योंकि बचा तो कोई दूर से भी सकता है, लेकिन छुड़ाने के लिए संकट से तो स्वयं हनुमान जी को आना पड़ता है। तो कलयुग में ऐसे श्री राम के अनन्य भक्त, महाबली, महाप्रतापी हनुमान जी की आज जयंती है, तो इसका उत्साह, उल्लास, ये जो पंक्ति है देखिए बहुत दूर तक है, लेकिन लोग इसलिए कतार में आ रहे हैं कि एक व्यवस्था बनी रहे, और गोमती किनारे ये जो धाम है, यहाँ पर लोग महाबली हनुमान के दर्शन कर सकें, अपने आराध्य का दर्शन कर सकें, और उनसे अपनी मन की कामना कह सके, क्योंकि यही वो दिन है, और इसलिए ये दिन विशेष है। वैसे देखिए, मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, और अगर लखनऊ की आप बात करें, अवध की बात करें, तो हनुमान जी हर समय, हर जगह, क्योंकि सबसे ज्यादा शायद मेरे ख्याल से हनुमान मंदिर है, और लोग मंगलवार को जरूर दर्शन करने मंगलवार और शनिवार को जाते हैं, लेकिन आज का दिन तो विशेष है ही। अब आप ऐसे में कह सकते हैं कि हनुमान जी वरद मुद्रा में सभी को यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस मंदिर की एक और खास बात आप देखिए, मैं दिखाती हूँ कि यहाँ 1.25 लाख हनुमान जी, शिल्पी बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बेहद मनमोहक तस्वीरें, और आपने लखनऊ से इस वक्त जो है हमें यहाँ स्टूडियो में बैठकर हनुमान जी के दर्शन करवाए। तो अब रुक करना चाहूंगी नीतू झा का। नीतू, इस वक्त आप कहां पर हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, और जीएनटी के दर्शकों को भी हनुमान जी के दर्शन करवाइए। गीतिका और वैभव, सबसे पहले तो आप लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, और साथ ही हमारे जितने दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर राजा से कहूंगी कि एक बार आपको तस्वीरें जरूर दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत सुखद है। अभी हम जब मंदिर में एंट्री करने पहुंच रहे थे, यहाँ लगभग 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन सबसे जो खास बात यह है कि श्रद्धालुओं के चेहरे पर थकान बिल्कुल नहीं है। थके हैं? बिल्कुल भी नहीं थके। बिल्कुल नहीं। 6 बजे के आ रखे हैं। 6 बजे। मैं जब अभी आ रही थी सीपी से, इतनी लंबी कतारें हैं, गर्मी भी बहुत हो गई, लेकिन अच्छा लग रहा है। भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत मन व्याकुल था, अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। देखिए गीतिका, हनुमान जी के लिए एक चीज भी कही जाती है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब जिसके भक्त हनुमान हो वो डरते नहीं है, लाइन कितनी भी लंबी हो, खुशी खुशी यहाँ पहुंच रहे। राजा, जरा इधर की भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए ये देखना भी अहम है।
प्रॉपर यहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी किया हुआ है, यानी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी है। नीतू, पैरामिलिट्री फोर्सेस के सिक्योरिटी साथ नजर आ रही है, दिल्ली लंबी लंबी पुलिस भी कतारें तैनात नजर आ है, रही है। जितनी नीतू, भी बैरिकेडिंग आपके और शिल्पी के पास दोबारा लौटेंगे, आप तमाम तस्वीरें दिखाते रहिए। देखिए, दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस इलाके में एक बहुत फेमस हनुमान मंदिर है। आप आम दिनों में इस मंदिर में मंगलवार के दिन हनुमान भक्तों की काफी भीड़ नजर आती है और आज हनुमान जयंती पर यहां की रौनक अद्भुत है, देखते ही बन रही है। दूर दूर से श्रद्धालु जो है बजरंगबली के दर्शन करने के लिए आसपास मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वीर बजरंगी के जयकारों से पूरा जो मंदिर परिसर है वो गूंज रहा है। हर किसी के मन में महाबली के दर्शन की आस। तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से लंबी लंबी कतारों में लगकर श्रद्धालु जो हैं अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक झलक पाने को लालाहित नजर आ रहे हैं तमाम श्रद्धालु, क्योंकि बहुत प्राचीन ये मंदिर माना जाता है। तमाम मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। उसी के तहत आज का दिन चूंकि बहुत विशेष है, हनुमान जयंती आज है, ऐसे में लंबी लंबी कतारों में लगकर पूरी श्रद्धा भाव के साथ जो तमाम भक्त हैं वो जयकारों के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ अपना इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ भक्तों में कितना उल्लास है ये भी आपको सुना देते हैं, आइए देखिए। उनके जो पसंद है लड्डू, वो हमने कलेवा से स्पेशली मंगवाए हैं उनके लिए कि वो उनका भोग लगाएंगे। जो उनके फेवरेट मिठाई है, लड्डू, बूंदी, वो सब उनको चढ़ाएंगे। सब प्रसाद सब में बांटेंगे। इसी तरह से हम हनुमान जयंती मनाएंगे। हर मंगलवार को आते हैं सुबह यहाँ पर। हमारी पूरी लेडीज की एक मंडली है। हम 12-14 औरतें हैं जो हर मंगलवार को सुबह आती हैं यहाँ पे। तो आज हनुमान जयंती भी थी, लेकिन यहाँ ये देख करके हाल तो लग रहा है कि दर्शन पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पर चलो उनकी महिमा है, यहाँ तक पहुँच गए वही बहुत बड़ी बात है। तो हनुमान जयंती पर रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी धाम में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहां भक्त हनुमान जयंती के मौके पर दूर दूर से वीर बजरंगी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें कई विदेश में रहने वाले भारतीय भी शामिल हैं। असल में हनुमानगढ़ी वो जगह है जहां श्री राम जी के अयोध्या लौटने पर हनुमान जी ठहरे थे। ये राम भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तभी तो अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद या पहले राम भक्त हनुमानगढ़ी में पूजा के लिए पहुंचते हैं। प्रभु हनुमान जी की आज जयंती है। आज जितने भी भक्त यहाँ आए हुए हैं सब लोग अपनी मनोकामना लेके आए हुए हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे हमारे प्रभु हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जे माँ क्यों क्यों नहाय, क्यों क्यों नहाय भैया, क्यों क्यों नहाय, जे माँ क्यों क्यों नहाय। बोले सियापति रामचंद्र की जय। मैं विगत 2015 से यहाँ आ रहा हूँ हर मंगलवार दर्शन करने, और आज का जो दिन है बहुत मंगलकारी है। हनुमान जयंती का दिन है, आज लोगों की आस्था का दिन है। लोगों के लिए भगवान महाबली की कृपा बनी रहे, लोगों के प्रति इस देश का कल्याण। तो देखिए, हनुमान जयंती के मौके पर राम भक्तों ने अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाई और तड़के सुबह सरयू किनारे श्रद्धालुओं के जुटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था। स्नान के बाद घाटों पर दान का भी कार्यक्रम किया गया। फिर श्रद्धालुओं ने मंदिरों का रुख किया और लगातार दर्शन पूजन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी हो गया। बात जब प्रभु श्री राम की होती है, हनुमान जी की होती है, तो अयोध्या के नज़ारे बहुत ही अलौकिक और अद्भुत होते हैं। तो तमाम तस्वीरें हमने देखी। नीतू ने भी हमें कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन करवाए। एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी शिल्पी का। शिल्पी, लखनऊ में हनुमान जी की जैसा आपने बताया बड़ी मान्यता है, लोग हनुमान जी को बहुत पूजते हैं और यहाँ बड़ा मंगल, जो बहुत से हमारे दर्शक हैं जिन्हें नहीं पता होगा, बड़ा मंगल भी काफी फेमस है, तो उसके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए।
देखिए, बड़ा मंगल की जब भी बात होती है तो कोई भी ऐसा लखनऊ वासी जैसे मैं हूँ उसके चेहरे पर ज़रूर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि बड़ा मंगल सिर्फ हनुमान जी की आराधना का पर्व नहीं है बल्कि सामाजिकता का, दोस्ती का, उत्सव का भी पर्व है। मैं चाहूँगी कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह आपको विजुअल दिखाते रहें, मैं आपको बड़ा मंगल के बारे में बताती हूँ। देखिए, बड़ा मंगल ज्येष्ठ के सभी मंगलवार को मनाया जाता है, यानी ज्येष्ठ महीने में जितने मंगलवार पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अवध में विशेष रूप से जो उस समय लोगों की सेवा होती है, चाहे वो जल सेवा हो, चाहे वो भोजन सेवा हो, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको कदम कदम पर भंडारे मिलेंगे। ऐसा कहा भी जाता है कि अवध में कोई भी बड़ा मंगल में भूखा नहीं सोता, यानी किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ता। वैसे ज्येष्ठ के मंगलवार में ही हनुमान जी की पहली बार प्रभु श्री राम से भेंट हुई थी, ये एक बात है। लेकिन जो यहाँ का पर्व है वो विशुद्ध रूप से हम कह सकते हैं कि सामाजिकता का पर्व है। कहा जाता है कि अवध के नवाबों ने इसको बहुत बढ़ाया था और ज्येष्ठ महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उन्होंने इस बात को इसलिए यहाँ पर बढ़ावा दिया जिससे कि लोग यहाँ पर भोजन पा सकें, जल की उनकी सेवा हो सके। और आज हर कोई इस मान्यता को, इस परंपरा को मनाता है। और आप लखनऊ में कभी भी आइए, बड़ा मंगल पर आपको लगेगा कि पूरे लखनऊ में उत्सव है। कहीं भी ऐसा आपको नहीं लगेगा। कदम कदम पर भंडारे होते हैं और सब लोग हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा करके, उनका स्मरण करके उसके बाद लोगों की सेवा करते हैं। ये अपने आप में ऐसी एक अद्भुत ऐसा पर्व है जो शायद कहीं देखने को नहीं मिलता। देखिए, हनुमान जी वैसे तो सभी देवी देवता की लोग अलग अलग शक्तियों की वजह से पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो विनम्र भी उतने ही हैं, यानी उनकी विनम्रता को भी कहा सुना जाता है। उसको हम लोग देखते और समझते और पढ़ते आए हैं। और आपके स्वभाव में अगर शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो वो सामंजस्य जरूर होता है। इनसे बात भी करेंगे। ये बताइए कि आज हनुमान जयंती है, बड़ा मंगल का पर्व भी आने वाला है, लखनऊ पूरा उत्सव के रंग में आज से ही आ गया है हनुमान जी के नाम पर। इतना उम्मीद नहीं था जितना रंग चढ़ गया है। सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी और इतना लोगों के मन में प्रेम होगा हनुमान जी के लेके जितना इस समय बढ़ चुका है। हाँ, क्योंकि हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये गोमती किनारे ये जो हनुमान धाम है, यहाँ आते ही एक सुकून होता है। और हनुमान जी की ये जो मुद्रा है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये तो वरन मुद्रा है, लोगों को कर्पूर मुद्रा है, वह सफेद मुद्रा है जो आपको रेयर मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। और हनुमान जी किनारे बैठे हैं, नदी किनारे, सबको सौभाग्य है, दर्शन दे रहे हैं। और 1.25 लाख हनुमान जी हैं यहाँ पे। बिल्कुल 1.25 लाख जो मैं बात बता रही थी, एक बार और दिखाती हूँ। देखिए, ये जो मंदिर है इसकी डिजाइन इस तरह से तैयार की गई है। वैसे तो प्राचीन जो मंदिर था वो हनुमान जी की प्रतिमा थी, उसके बाद ये जो पुनर्निर्माण हुआ है और 1.25 लाख। तो एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, जैसा कि शिल्पी ने कहा कि देखिए, हनुमान जी को तो कहते हैं कि कलयुग के भगवान है। और मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं नीतू, तो हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं कि बब्बाजू, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि पिताजी, पिता के समान मानते हैं, मतलब परिवार का सदस्य मानते हैं हनुमान जी को। तो अयोध्या की अगर हम बात करें या फिर हम दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर की भी बात करें, तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो सिर्फ प्रभु की तरह या भगवान की तरह नहीं देखते हनुमान जी को, वो परिवार का सदस्य मानते हैं। नीतू, बिल्कुल वैभव, अगर हम सब अपनी बचपन की यादों को भी देखें तो आपको याद होगा कि हनुमान जन्मोत्सव होता था या मंगलवार का कोई व्रत होता था जो हमारी माताएं करती थी, तो हम बड़ा खुश होते थे क्योंकि प्रसाद में लड्डू मिलता था। बच्चों की बहुत यादें होती है, बच्चे हनुमान जी को अपना दोस्त भी मानते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि बुंदेलखंड में तो परिवार का सदस्य ही माना जाता है, मैं क्योंकि आपने कहा है तो पूछ भी लेती हूँ। हनुमान जी से बच्चों की, युवाओं की एक कनेक्शन बन जाता है, लोग उन्हें परिवार का सदस्य मानते हैं, ऐसा कुछ? हाँ जी, हनुमान जी से मतलब सब कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी तरह मतलब सब कैसे बोलूं, कनेक्शन एक बन जाता है। हनुमान जी के साथ ऐसा लगता है कि वही हमारे सेवियर भी है और वही हमारे रक्षक भी है। उन्होंने अपने जीवन में बचपन से लेकर इतने सारे काम करे हैं, तो उनको देख के मोटिवेशन भी मिलती है और ऐसा लगता है कि उनके पथ चरणों पे अगर हम चले तो हमारा ही भला हो सकता है। वैभव, और आपने एक और चीज देखी होगी जो मैंने गौर की है, हमारे दर्शकों ने भी की होगी, चाहे जब हम बात पहलवानी की करते हैं, हम किसी गेम की करते हैं, कोई भी ऐसा खेल जहां बल का इस्तेमाल होना हो, वहां पर भी लोग वीर हनुमान को बिल्कुल नहीं भूलते। आपकी थाली तो बहुत सुंदर लग रही है, क्या क्या लिया है प्रभु? 5 फल है, पान का प्रसाद है, चोला है, सिंदूर है और
मिठाई। तो हनुमान जयंती पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। देश के कोने कोने में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली में तड़के से ही मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खासतौर से कनॉट प्लेस और कश्मीरी गेट के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। तो जबलपुर में हनुमान जी को 1 टन का लड्डू चढ़ाया जा रहा है। अयोध्या के हनुमान मंदिर में भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। भक्त बजरंगबली के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। चारों ओर बजरंगबली का जयकारा गूंज रहा है। ये राम भक्त हनुमान की वो शक्ति है जिसकी भक्ति का रंग आज मंदिर मंदिर नजर आ रहा है। तो आइए आपको समझाते हैं कि भक्त जो हैं हनुमान चालीसा का पाठ करें और किस तरीके से हनुमान चालीसा के पाठ से राम भक्तों के कष्ट हरते हैं हनुमान। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान जी की स्तुति है। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सिद्ध चालीसा मानी जाती है। अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं तो जीवन में सामान्यतः बाधाएं नहीं आती हैं। ज्ञान, विद्या, बुद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। कैसे पढ़ेंगे इसको? रोज सुबह और रोज शाम 1 बार या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए और पाठ के पहले भगवान राम की स्तुति करें या भगवान राम का ध्यान करें और हनुमान चालीसा के पाठ के बाद मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। और आइए अब जानते हैं बजरंग बाण की महिमा क्या है और कैसे और कब इसका पाठ करना चाहिए। आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी से। बजरंग बाण शत्रु, रोग और भय के नाश के लिए बजरंग बाण हनुमान जी का अमोघ प्रयोग है। इस पाठ में दोहों और चौपाइयों के साथ तमाम बीज मंत्रों का उल्लेख भी किया गया है, जिसकी वजह से बजरंग बाण का पाठ अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। तो तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ नीतू झा जुड़ गई हैं। नीतू के पास चलेंगे। नीतू लगातार कनॉट प्लेस से, जो कि प्राचीन हनुमान मंदिर में मौजूद है, और लगातार तस्वीरें दिखाने किस प्रकार से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। नीतू, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी को कहा जाता है कि हनुमान जी जो हैं वो कष्टों को हर लेते हैं, बहुत शक्ति है उनमें, इसलिए शायद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण किया जाता है। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि अगर आप बात कर सकें तमाम भक्तों से कि किस प्रकार की मनोकामनाएं लेकर वो हनुमान जी के पास पहुंचे हैं और किस प्रकार के कष्टों का वो निवारण चाहते हैं। बिल्कुल वैभव, घरों में छोटे बच्चों को बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ करना जरूर सिखाया जाता है। अगर हिंदू परिवार है तो मुझे लगता है अमूमन हर बच्चे को हनुमान चालीसा आती है, कंठस्थ इस तरह से याद होता है कि चाहे आप उसे कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में पढ़े आपको याद रहेगा। लाइन तो हमने आपको दिखा दी और जिस तरह से आपने कहा कि श्रद्धालुओं से जरूर जाने की बात जब हम हनुमान चालीसा की करते हैं। हनुमान चालीसा एक ऐसी चालीसा जो बचपन से हर बच्चे को याद करा ही दी जाती है, घर में बहुत शक्तिशाली है। क्या बोलूं इसमें? हनुमान बिल्कुल तस्वीरें देख सकते हैं आप किस प्रकार से दूर दूर से जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। शायद नेटवर्क में थोड़ा इशू है, फिर जुड़ेंगे नीतू हमारे साथ। ये तस्वीरें तब तक लगातार देखते रहिए। नीतू, बहुत ही सुख मिलता है, आनंद प्राप्त। बिल्कुल वैभव, तस्वीरें देखिए आप, और ये तस्वीरें ही मुझे लगता है बताने के लिए काफी है कि श्रद्धालुओं के मन में भाव कितना है। देखिए कुछ नौजवान भी यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। हनुमान जी के दर्शन करने आए थे? हाँ जी, हुए दर्शन? अभी बहुत लंबी लाइन लगी है, सिनेमा तक लाइन लगी हुई है। अच्छा, हनुमान चालीसा आता है आपको, याद होगा पक्का? हाँ। आप बताइए कहाँ से आई हैं और कितना वक्त लगा है यहाँ तक आने में, और अभी लाइन देख के क्या लग रहा है, कितना वक्त लगेगा दर्शन करने में?
3 या 2 तो बच जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है बहुत संतुष्टि है आप लोगों के चेहरे पे, यानी पूरा दिन लेकर आई थी कि आज दर्शन करने। हाँ, सुबह तो देख के वो हो रहा था, पर एकदम भगवान जी में शक्ति है ही कि मतलब यही सवाल था मेरा। माता जी कहते हैं हनुमान जी में ऐसा लग रहा था कि नहीं दर्शन हो पाएंगे, पर भगवान की है श्रद्धा। हो गए दर्शन? हाँ, हर मंगल को आती हूँ। थकावट हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हनुमान जी में कितनी शक्ति है? बहुत शक्ति है हनुमान जी, वो तो सबके संकट दूर करते हैं। तभी शायद संकट कटे मिटे सब पीरा। बहुत धन्यवाद आपको तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। साथ ही साथ एक बहुत मनमोहक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पूजा अर्चना करते हुए सुबह नजर आए। किस प्रकार से उन्होंने आरती करी उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले लगातार 5 बार सांसद रहे, वो महंत भी हैं। ऐसे में उनका जो संत जो परंपरा है उसको पूरी तरीके से अच्छे से निर्वहन करते हैं, चाहे अभी रामनवमी बीती हो या फिर अभी आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर किस प्रकार से उन्होंने आरती की। तमाम श्रद्धालु भी नजर आएंगे आपको। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से हनुमान जन्मोत्सव पर आरती करते हुए, पूजा पाठ करते हुए। तो हनुमान जयंती के बाद अब बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में अभी से उत्साह नजर आने लगा है। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है और पिछले कुछ ही दिनों में चारधाम यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। खास बात यह है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग से मंदिर समिति को करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आय हुई है। चार धाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू। पावन यात्रा से पहले ही टूटे रिकॉर्ड। अगले महीने की 10 तारीख से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। चार धाम के दर्शन पूजन के लिए 15 अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। खास बात है कि महज 7 दिनों में ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 6,981 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पूजा बुकिंग करवाई है, जिससे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC को 1.20 करोड़ रुपए की आय हुई है। श्रद्धालुओं को पूरे साल इस पावन पवित्र यात्रा का इंतजार रहता है, क्योंकि प्राकृतिक चुनौतियों के चलते सर्दियों के मौसम में चारों धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और जब धाम के कपाट फिर से दर्शन पूजन के लिए खुलते हैं तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इस बार अब तक चार धाम यात्रा के लिए 13,26,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें यमुनोत्री के लिए 2,29,000 और गंगोत्री के लिए 2,45,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है, जबकि केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा 4,51,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं बद्रीनाथ के लिए 3,79,000 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है। इस बार केदारनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन 10 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट ही खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को अभिजीत मुहूर्त में खोले जाएंगे। अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मेरी इजाजत, नमस्कार।